श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अभी जो लीला है वो लीला 1930 के एक अंक में, साई लीला के अंक में, बाबा के एक परम भक्त आत्माराम हरिभाऊ चौबड़ इन्होंने लिखकर भेजी है। बहुत ही श्रेष्ठ दर्जा की ये लीला आप तक पहुंचाए हमें लगा, इसीलिए 30-31 का जो साई लीला का अंक है उसमें से आप तक लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जो लीला जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है 25 अगस्त 1931 में, लेकिन घटित हुई है बहुत पहले। बाबा के देहधारी होते हुए उस वक्त ये जो चौबड़ दाम्पत्य है ये 1911 में बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी गए थे। अब पहले ही दर्शन में बाबा ने उनके ऊपर जो कृपा बरसाई, उनको उस मकाम में महीना से 1.5 महीना उन्होंने रोक के रखा, वहाँ 1 महीना, और वहाँ रोक के उनसे जो भी सेवा होती थी वो सेवा करवा ली। वो 1 महीने में उनकी चित्त वृत्तियाँ, उनकी मनोवृत्ति अमूलाग्र बदल गई, संपूर्णता बदल गई, और बाबा ही हमारे आराध्य दैवत है। और अपने दिल में उन्होंने ये बाबा को आपके अपने कुल दैवत, आराध्य दैवत है, ये स्थान देकर विराजित कर लिया पूरे परिवार ने। ये जो चौबड़ परिवार 1913 में फिर से जब शिरडी में गया तो उनकी ऐसी दिली इच्छा जागृत हुई कि बाबा की अपने पूजा घर में बाबा की पादुकाएं रहनी चाहिए। इसलिए हम एक अच्छी सी पादुका बनाते हैं, बाबा के पास बाबा के चरणों में अर्पण करते हैं, और अगर उन्होंने दी वापस तो ले लेते हैं और हमारे हमेशा के लिए पूजा घर में रखते हैं। तो उन्होंने वो पादुकाएं बाबा की जो बनाई, और बाबा के पास जाकर उनके दिल में तो इच्छा थी कि अपने पूजा घर में रख के अपने को हमें हमेशा के लिए उसकी पूजा अर्चा करने का मौका मिलना चाहिए, ये संधि मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वो पादुका बना के ले ली, वो बाबा को दिखाई और बाबा को अर्पण की। अब उनके अंतस्थ हित जो दिल में क्या है वो तो बाबा ने मतलब मालूम किया, मुझे मालूम हुआ था उनको। बाबा ने वो ली, अपने पैरों में डाली, 4 कदम चले, और दोनों अंगूठे में जो होता पादुका में जो अंगूठे के अंदर डाल दी, और बहुत अच्छी दिखती है। वो पसंद हो गए बाबा, और उनका हेतु तो समझ में आया ही था। थोड़े से 4 कदम इधर उधर चले और बोले ये आप लेके जाइए, आपके पूजा घर में रख देना। क्या बात है। परब्रह्म साईनाथ उसका स्वीकार करते हैं, पैर में डालते हैं, 4 कदम चलते हैं और बोलते हैं ये आप रखिए, बहुत अच्छी दिख रही है, ये आप रखिए, आपके पूजा घर में लगाइए। अभी ये बहुत सालों तक उनकी पूजा घर में रही। 1931 में वो लिखते हैं कि गए धनत्रयोदशी, मतलब दिवाली का जो पर्व है, उसमें हमने बाबा के दर्शन करने के लिए गए अपने पूजा घर में, हमारे परिवार के सदस्य देखा तो बाबा की जो मूर्ति के सामने हमने जो वो पाट पर एक रखी है पादुका, उसमें से एक पादुका गायब है। तो जो जोड़ा था उसमें से गायब है। बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाबा ने खुद अपने हाथों से उनके चरणों का पावन स्पर्श होकर ये उनको मिली थी, उसमें से एक चली गई। आप बोले पूजा घर में किसी का जाने आने का संभव ही नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति आवे और वहां जावे ये भी संभव नहीं है।
कैसे पता चले कि कहाँ गई? कोई बाहर का आदमी आएगा, कोई पकड़ेगा, वो चोरी करेगा वगैरह, इसकी कोई कोई मतलब मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता था। उनकी घर की रचना ही ऐसी थी। तो जब गई कहाँ? कहीं ना कहीं पहले हमसे कुछ गलती हो गई है, बाबा हम पर शायद नाराज हो गए होंगे। फिर कोशिश रहेंगे, घर में सब जगह ढूंढ लिया उन्होंने, जो पाट पर उन्होंने रखी थी उसके नीचे वगैरह सब देख लिया। कुछ दिन बीत गए, 2-3 महीने बीच में बीत गए, और एक ही पादुका के साथ वो बाबा की पूजा करते रहे। अब उसके 2-3 महीने के बाद जब सवेरे बाबा के दर्शन करने सब गए, दूसरी का पादुका भी गायब है वहाँ। अरे ये क्या हुआ? रात में हम दर्शन लिए हैं, सवेरे उठे हैं, उसके बाद सवेरे गए तो वो भी दर्शन। बोले जरूर ये बाबा की कुछ लीला है, हमसे कुछ गलती हो गई है, ये हम मतलब खातरी हो गई हमारी कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ गलती की है, उसकी सज़ा बाबा हमें ये दे रहे हैं, क्योंकि चोरी होने का कोई चांस नहीं है। अब बाबा ने अपने प्रेम भाव से खुद उसको स्वीकार किया था, चल के दिया था, और उनके हाथ की वो जो पादुका है वो अचानक एक बार एकाएक एक गई, 2 महीने के बाद दूसरी गई। बहुत बुरा लगा उनको, दिल में वो एक कसक सी रह गई कि एक बाबा क्या हुआ, आपके कोप का शिकार हम हो रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, कुछ है तो हमारी गलतियाँ पल्लू में ले लीजिए वो प्रभु, लेकिन मौली, साई मौली, हमारी पादुकाएं हमें फिर से वापस मिले, ऐसा कुछ करो। बहुत दिन तक उन्होंने कोशिश करते रही, बाबा के हाथ से हमें दी हुई पादुका अब हमारे नसीब में नहीं है। अभी एक काम करते हैं, चलो दूसरी पादुकाएं बना लेते हैं करके बम्बई के बहुत अच्छे दुकानों में गए वो, ठीक उसी तरह वैसी पादुका बनाने के लिए, लेकिन कहीं भी उनको उस वैसी पादुका नहीं मिली थी, वो मॉडल नहीं मिल रहा था, वो ऐसा ही बना के ले ले। एक दुकान में बोले हाँ ऐसी पादुका थी, लेकिन कल ही एक आदमी ने लेके गया है, अब मैं ये नहीं दे सकता, ये और नहीं दे सकता, अब क्या करें? तो फिर उन्होंने बोले काम करते, ऐसी की ऐसी हूबहू दूसरी पादुकाएं बना के लेते अपने सुनार के पास गए। सुनार के पास गए तो सुनार कुछ अपने निजी काम की वजह से दुकान बंद करके गया हुआ था, बहुत दिन तक वो आने वाला नहीं था। अब क्या करें? कुछ दिन तक उन्होंने वो जो फोटो उनके पूजा घर में रखा था बाबा का, वो जो प्रतिमा थी उसी की पूजा करने लगे, क्योंकि जो बाबा का पावन स्पर्श होकर जो उनकी भावनाएं, निजी आस्थाएं थी वो पादुका में वो तो मिल ही नहीं रही। लेकिन वो पूजा करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। ऐसा 9 महीने का वक्त बीत गया। ठीक 9 महीने के समय के बाद फिर भी हम वो पादुका भूले नहीं थे। हमको कोरोना में मौली की हमारी याचना करते थे, मौली कुछ न कहीं कुछ कीजिए, वो पादुका हमारी वापस आने दीजिए। और सब लोगों ने दिल से प्रार्थना की, बड़ी मायूस होकर बाबा के फोटो के सामने खड़े रहे। और दूसरे दिन सवेरे वो जो लिपा पोछी करनी होती है ना गाय के गोबर से, वो करने के लिए वो जो पाट है, पाट उठाया, देखा तो पाट के नीचे दोनों भी पादुका मिली है। ये कैसे हो सकता है? बोले हम रोज देख रहे हैं, रात के हमारे बाबा ने बाबा को हमारी करुणा आई, हमारी प्रार्थना का स्वीकार किया, और देखो वो पाट के नीचे दोनों भी पादुका उधर है। अब इसमें शंका आने की बात है कि शायद इन्होंने वो पाट उठाया नहीं होगा वो नीचे, लेकिन पूजा करने के लिए रोज वो जो है वो सारवण बोलते हैं उसको, वो सारवण वो करते थे, वो जगह शुचिरभूत करते थे, गाय के गोबर से उसको पूरा वो सारा लगाते थे, उसके बाद पाट रखते थे। तो ये तो असंभव है कि वो वहाँ उनकी नज़र किसी के ना जाए, और वो खुद ढूंढ रहे थे। देखिए ऊपर से ये लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपकी आस्था अगर बाबा के ऊपर है, आपकी दृढ़ श्रद्धा आपके बाबा के ऊपर है,
तो ये बोलते हैं ना, अनहोनी को भी होनी में बदल देते हैं बाबा। क्योंकि ये चौबड़ परिवार, आत्माराम हरिभाऊ चौबड़, इनका परिवार, इनकी मतलब 100% उनको एकदम खातरी थी कि ये चोरी नहीं हो सकती। वहां तक किसी को एक्सेस ही नहीं है, हमारे वो पूजा घर तक। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी सवेरे शाम वो दिया सलाई वगैरह सब करने के लिए वहाँ जाते हैं, बाबा की आराधना के लिए जाते हैं। हमेशा उनका ख्याल रहता है। मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके जाना आना किसी का होता नहीं है। तो ये अचानक वहाँ से गायब होना, यानी बाबा की नाराज़ी हम पर है। बाबा हम पर कोपित हो गए हैं। कुछ ना कुछ गलतियाँ हमारे पर हो गई है। और सच्चे भाव से जब ये सब लोग बाबा को शरण गए, उनको नमस्कार किया कि बाबा नहीं मिल रही कहीं भी, कोशिश की उन्होंने, आप दीजिएगा हमारी वापस। बाबा ने कुछ क्या लीला घटित की पता नहीं। दूसरे दिन सवेरे वो पूजा घर में वो पाट के नीचे वैसी की वैसी वो पादुका वही ओरिजिनल बाबा के पावन स्पर्श से पुनीत हुई पादुका है। बस आपकी इच्छा अगर वो पवित्र मांगल्य के भरी हुई है तो बाबा वो अवश्य पूरी करते हैं। ये लीला बहुत ही आला दर्जे की, श्रेष्ठ दर्जे की लीला है, इसलिए आप तक पहुंचाना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। आगे अगली धारावाहिक, अगले एपिसोड में हम ऐसे ही चुनिंदा लीलाओं का कुछ संग्रह लेकर आपके सेवा में हाजिर होंगे। साईं बाबा की अनुपम लीलाएं इस परियोजना के अंतर्गत। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।